अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, प्रोग्राम के इब्तिदा में हम जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाके सैलाब की ज़द में हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। और जो कहा गया था कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है तो मज़ीद इलाकों को भी ख़तरा है। कल कुछ बयानात आए कि जो इस वक्त पंजाब के अंदर पानी मौजूद है, इस पानी ने अल्टीमेटली सिंध की तरफ जाना है। तो सिंध हुकूमत ने भी इस हवाले से कुछ अहम फ़ैसले किए हैं। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आबपाशी पंजाब और वज़ीर आबपाशी सिंध जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। काज़िम पीरज़ादा साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो कहा गया था कि पानी की सतह में कमी आएगी, बहाव में कुछ कमी आएगी, सूरत हाल बेहतर होगी, इस वक्त क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? वाकई पानी की सतह में कोई कमी आई है? पाकिस्तान पंजाब से जब तक पानी पानीमत से नीचे ना जाए, ठीक है, उस वक्त तक तो हमारा जो है फॉलिंग जो है ना ट्रेंड है हमारे रावी में, यहाँ पे शाहदरा पे, और ये शाम तक कम हो जाएगा पानी। इसी तरह साइमल्टेनियसली अभी जो है ना वहाँ पे कादराबाद पे कम हो गया है बहुत, लेकिन चिन्नोट के जो ब्रिज है उसके ऊपर 8,55,000 क्यूसेक जो है ना चल रहा है। ये मैं अब आपको चनाब का बता रहा हूँ। और जारी बात है कि ये पानी नीचे जाना है तो रिवाज ब्रिज पे जाएगा और उसके बाद पंजनत पे, तो वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और फिर उसके बाद पंजनत पे जाएगा। इसी तरह जो सतलुज है उसके ऊपर जो है 2023 के फ्लड में आया था 2,78,000 2,78,000 क्यूसेक। इस दफा जो है ये आज जो है यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड है, पहले स्टडी रहा है 261 पे फॉर 4 डेज, और आज जो है ना उसमें राइज आए। और वो जो है क्योंकि इंडिया ने अपने पोंग से भी और बाखला से भी जो है ना दोनों डैम से किया, और दूसरा उनकी जो राइट मार्जिनल बंद है फिरोजपुर हेडवर्क्स का, वो उनका ब्रीच करके है, तो वो अनकाउंटेड वाटर आ रहा है उसकी वजह से, तो वो एक्स्ट्रा है उसमें। और 330 हम कह रहे हैं कि ये पानी है, और उसकी वजह से ये जो है 88 से भी ज्यादा पानी हो गया। तो पीरज़ादा साहब, आपकी नज़र में इस वक्त कौन से इलाके हैं जो हसास हैं या जिनको खतरा है अभी भी? सतलुज में फ्लड शुरू अब हुआ ना। अच्छा, सतलुज से आप कसूर से लेके राइट टू दी पंजनत, जो ये वाली बेल्ट बनती है, पाकपटन, आरिफ वाला, बुरे वाला, बिहाड़ी, भावल नगर, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, आप चले जाए वहाँ तक आगे कुछ ऐसा रिंजार खान का भी शायद मुजफ्फरगढ़ का भी आ जाता है, तो इसमें पंजनत पे जाना है। ठीक है। तो अब ये हो गया कि जो पंजनत पे पहुंचेगा कहीं ये साइमल्टेनियसली ना पहुंचे, क्योंकि डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं रिवर। वो वजह ये हुई है कि जो हुआ है ना हमारा मराला, उसमें एवर हाई जो है ना उसमें। तो पीरज़ादा साहब, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपकी नज़र में कौन से इलाके ऐसे हैं जिनको अभी खतरा है? अगर कुछ नाम शेयर करना चाहें तो। मैंने आपके सामने उसके हवाले से बताया है, सतलुज के हवाले से कसूर जो है, उसमें पाकपटन है, उसमें डिस्ट्रिक्ट, उसमें आगे जो है भावल नगर है, फिर भावलपुर है, फिर आगे नीचे जब पंजनत तक जाते हुए रहीमयार खान का कुछ एरिया है, फिर जब पंजनत पे जो जाके इकट्ठा होगा तो रहीमयार खान का उसका इफेक्ट ही होगा। राजनपुर है, इसके अंदर जो है आप ये देख लें कि जो नीचे जा रहा है इसमें झंग है, इसके हवाले से अगर बात करें चनाब के हवाले से झंग है, खानेवाल है रावी के हवाले से, उससे नीचे जब जाएंगे तो मुल्तान है, मुल्तान के एरिया। तो आप समझते हैं कि ये पानी अल्टीमेटली सिंध की तरफ जाएगा और सिंध को भी खतरा है? नहीं, पानी तो जी फाइनली सिंध जाना है, ये सारा इकट्ठा होके जाना है। सिंध को तो हमारे से ज्यादा खतरा है कि वहाँ से तो इकट्ठा जाएगा ना जी, वहाँ पे तो पंजनत के बाद तो ये सारे दरिया सिंध में मिल जाते हैं, तो ये इकट्ठा जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बयान जो हमने एहसन इकबाल साहब का भी देखा था, जो उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की थी, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात होती है, बंद टूटने के हवाले से बात होती है, तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में इन पर भी काम करने की ज़रूरत है? देखिए, अपने बंदों को मजबूत करने से ज्यादा ना हमें वाटर वेज क्लियर करने की जरूरत है। ये जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो जो है उनमें
तो लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया था ना कि यहाँ पानी आएगा, और लोगों ने अब पक्की कंस्ट्रक्शंस कर ली थी, आबादियाँ कर ली थी, दरिया का जो नेचुरल जो ग्रेडियंट था वो जो है ना वो हो गया था, लोगों ने ज़मीनें हमवार करके प्लॉट बना के काश्तकारियाँ शुरू कर ली थी। तो अब उसके अंदर अब 88 के बाद रावी में पानी आए। जहाँ तक एहसन साहब बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे नालों के हवाले से। अच्छा। कि जो सबसे ज्यादा हिट किया है ना हमें, वो नाला बेग ने की है। अब वो अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट लेवल उसने की है, 92,000 क्यूसेक। ये दरिया की कैपेसिटी होती है लाख क्यूसेक। चलें ठीक है सर, जाम खान शोरो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाम खान साहब, ये जो अभी पंजाब के मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि जो पंजाब में इस वक्त पानी मौजूद है उस पानी ने सिंध की तरफ ही जाना है, तो सिंध को पंजाब से ज़्यादा ख़तरा है। आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल इस वक्त? देखिए, यकीनन सिंध जाना है, लेकिन ये है कि पानी जो सतलज है या रावी है या चनाब है, इनका अपनी इकट्ठा मिलके ये पानी फिल्मों में बांध के फिल्मों में आगे पीछे हो रहा है। हाँ। अगर पानी का फ्लो कंसंट्रेटेड, क्योंकि सतलज में इस वक्त गंडा सिंह के मकाम पे कोई 3 लाख क्यूसेक के करीब पानी है। ठीक है। और इस्लाम बेराज पे इस वक्त पानी 1 लाख क्यूसेक के करीब है। तो ये पानी मिलके पंजत पे जो सतलज का पानी है मिलके चनाब के पानी के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जब पंजत पे पानी पहुंचेगा तो ये हम फैसला कर पाएंगे कि पानी का वॉल्यूम कितना होगा जो गुड्डू के ऊपर पहुंचेगा। तो जाम खान साहब, इस वक्त सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है? आपकी नज़र में कौन से इलाके ऐसे हैं जो हसास हैं? हमने वेरी हाई फ्लड की तैयारी की हुई है। ठीक है। हम इसको ये कंसीडर कर रहे हैं कि पंजाब का पानी आएगा, ये मिल के आएगा और हमारे पास वेरी हाई फ्लड होगा। हम तैयारी इसकी कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये पानी इकट्ठा नहीं आएगा। ये पानी पहले चनाब का पानी आएगा हमारे पास जो सबसे ज्यादा है, और रावी और सतलज का पानी उसके बाद आएगा, या रावी और चनाब का पानी मिल जाएगा और सतलज का पानी उसके बाद आएगा। तो ये हम देख रहे हैं, अदरवाइज हम तैयारी सुपर फ्लड की कर रहे हैं, फुल फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शोरा साहब, पहले भी अगर माजी की हम बात करें तो सिंध के अंदर बंद टूटने की वजह से कुछ वाक़यात भी पेश आते रहे हैं, ये रिपोर्ट्स भी होता रहा है। इस मरतबा भी आप समझते हैं कि किसी बंद को कोई ख़तरा है? देखें, 2010 के फ्लड में दरिया के बंद में जो सुपर फ्लड था, ठीक है, 2010 का, और इंशाअल्लाह उसके बाद बंदों की रिपेयर भी हुई है और रिहेबिलिटेशन भी हुई है। हसास जगह जहाँ जहाँ पे बंद है वहाँ पे ड्यूटियाँ भी लगाई गई है। मिनिस्टर साहबान को फोकल पर्सन करके इरिगेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी इकट्ठी है। मैं भी इस वक्त बंदों पे हूँ। साहिब नासिर शाह मेरे साथ बंदों के ऊपर है, मुकेश चावला साहब है, मोहम्मद अली मलकानी है, सरदार मोहम्मद मुशबहर है, तो इसी तरह से जाम इकराम दारिजो साहब है, रियाज शाह साहब है। ये हर जगह पे मिनिस्टरों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, और हमें अंदाजा है कि पंजाब में जितना बड़ा की तबाही हुई है और जितना पानी पंजाब में है, ये आखिर फाइनली आना सिंध में है। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि पानी को खैरियत से ये समंदर तक पहुंचाए। अल्लाह मदद करेगा, कोशिश हमारी पूरी है और तैयारी सुपर फ्लड की है। नहीं, लेकिन जिस तरह वजीर पंजाब ने ये कहा कि सिंध को ज़्यादा खतरा है, पंजाब से ज़्यादा सिंध को खतरा है, तो आप भी देख रहे हैं कि सिंध को पंजाब के मुकाबले में ज़्यादा खतरा लाक हो सकता है? देखिए, पानी पूरा घूम फिर के सिंध में आएगा, ये कहीं और तो जाना नहीं है। रावी का पानी भी सिंध में आएगा, चनाब का भी सिंध में आएगा, झेलम का भी, दरिया सिंध का भी, काबिल का भी, ये पानी आने सिंध में है। इसी वजह से हम लोअर राइपेरियन, इसी वजह से दरिया सिंध को माइटी रिवर कहा जाता है। यही बात है कि पानी घूम फिर के सिंध में आने। तो क्या फिर सिंध के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जिनकी निशानदेही की गई हो या जिनको एहतियातन खाली करवा लिया गया हो या खाली करवा रहे हैं आप लोग? नाज़र, देखें, जो पहली होती है कच्चा, संडे और मंडे की रात को पंजत के ऊपर पहुंचेगा और उस वक्त हमें अंदाजा होगा कि पानी की वॉल्यूम क्या है, और यकीनन कच्चा हमारा अफेक्ट होगा। ठीक है, कच्चे के अंदर लोग डिस्टर्ब होंगे हमारे, लेकिन वॉल्यूम का हम डिटरमिन कर पाएंगे ज्यादा संडे के दिन। तो हमारे पास 2 दिन का रिस्पांस टाइम होगा, और कच्चे के लोगों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि पानी आ रहा है, हाई फ्लड आ रहा है, आप मेहरबानी करके पक्के की तरफ जाएं। लेकिन लोग इस इंतजार में है कि पंजत में पानी पहुंचे और पानी का वॉल्यूम मालूम हो।
چلیں ٹھیک ہے جام خان شورو صاحب آپ کا، پیرزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین گفتگو آپ نے جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے اور جو سندھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے، اس حوالے سے ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔